अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अरसे के लिए आप बुर्ज जद्दी वालों को एक वजीफा बता रहा हूँ, या अल्लाह या अली। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोजाना ज़ोहर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक मीठी चीज़ जो है वो सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना हो तो इस अरसे की 14 तारीख का इंतखाब करें। इस अरसे का ये वक़्त बुर्ज जद्दी वालों के लिए खासा मस्बत रहने वाला है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं या शादी की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी अगर इस हवाले से कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फज़ल व करम से इनके भी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, कुछ मामलात को लेकर आपके आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी आती हुई नज़र आएगी। बहरहाल दोनों की तरफ से हर मुमकिन कोशिश होगी कि ताल्लुकात को दोबारा से बहाल किया जाए। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। किसी किस्म की ज़हनी परेशानी थी तो अल्लाह के फज़ल व करम से वो भी इस दिनों में दूर होती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो नौकरी के पेशे से वाबस्ता हैं और दफ्तरी मामलात के हवाले से ज़हनी परेशानी, ज़हनी डिप्रेशन का शिकार थे, अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात जो हैं वो हल होते हुए नज़र आते हैं और दफ्तरी माहौल जो है वो इनके हक़ में बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान नौकरी की तब्दीली के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर असबाब बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को लेकर कुछ खराबी आती हुई नज़र आती है। उम्र बड़े लोगों के साथ भी कुछ अनबन होती हुई नज़र आ रही है। सास के साथ भी ताल्लुकात में खराबी के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये कारोबारी मामलात के हवाले से खासे एग्रेसिव नज़र आएंगे और गैर ज़रूरी तौर पर मुलाज़मीन के हवाले से भी सख्ती का रवैया इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से कारोबार की साख्त भी मुतासिर हो सकती है। और इनका ये गुस्सा सिर्फ मुलाज़मीन तक महदूद ना रहेगा बल्कि कस्टमर्स के साथ भी कुछ सख्ती और अग्रेसिवली बिहेव करते हुए नज़र आएंगे। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तलीमी मैदान में अच्छी और बेहतर कारकर्दगी भी नज़र आएगी। इस अरसे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे। माली मामलात के हवाले से कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह देना आपके लिए इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप लोग विरासती मामलात को हल करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं और आपकी इस की गई कोशिशों में आपको खातिर-ख्वाह कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। सबसे बढ़कर ये कि आप इन मामलात के हवाले से बेहतर फ़ैसले भी लेते हुए नज़र आते हैं और इन मामलात के हवाले से ख़ासे बेहतर और अच्छे मशवरे भी देते हुए नज़र आएँगे, जो दूसरों को भी काबिल कबूल होंगे। ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आपको मुशावरत चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।